ड्रीम इलेवन ने तोड़ा दिल, सभी के उम्मीद पर पानी फेर दिया। ड्रीम इलेवन के जो सीईओ हर्ष जैन हैं, उन्होंने कल क्लियर कर दिया CNBC TV 18 में कि वी विल नॉट चैलेंज द लॉ, यानी कि हम किसी भी तरह के लॉ में चैलेंज नहीं करेंगे। इन्होंने क्लियर कह दिया कि हम कानून को चुनौती नहीं देंगे। साथ में पुष्टि किया कि हम अपने लोगों को भी नहीं निकालें। जैन ने क्लियर कर दिया कि हम सरकार से किसी भी तरह का लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, हम इससे आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे कोई भी रूल रेगुलेशन में कोई बदलाव होता है तो हम ज़रूर फैंटेसी इंडस्ट्री में वापस करेंगे। तो पहली बात है कि अभी भी ड्रीम इलेवन को भरोसा है कि सरकार कुछ रूल रेगुलेशन में चेंज कर सकता है। और दूसरी बात है कि ड्रीम इलेवन जब इतनी बड़ी कंपनी है तो आखिर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। 20 अगस्त को ऑनलाइन पेमेंट पे आधारित जितने भी गेम थे वो सारे गेम को बैन लगा दिया गया। 25 तारीख को जितने भी फैंटेसी के यूजर थे सभी को उम्मीद था कि ड्रीम इलेवन एक बड़ा एक्शन लेंगे और इसके पीछे जितनी भी कंपनियां हैं फैंटेसी, चाहे वो MPL हो, विजन 11 हो, माई सर्कल 11 हो, सभी लोग चाह रहे थे कि ड्रीम इलेवन आगे बढ़ेंगे तो उसके पीछे हम लोग भी चलेंगे। लेकिन ड्रीम इलेवन के जो CEO हर्ष जैन हैं, उन्होंने ही क्लियर कर दिया कि हम इसके खिलाफ नहीं जाने वाले। अगर गवर्नमेंट किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करता है तो ये अपने वर्कर को भी कहें कि मैं किसी को नहीं निकालूंगा, तो ये सीधा सीधा इंडस्ट्री चेंज कर देंगे। और यही रीज़न है कि ड्रीम इलेवन एक सेकेंड गेम एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है ड्रीम मनी, यानी कि वहाँ पे आप गोल्ड खरीद सकते हो, FD कर सकते हो, तो ये शेयर मार्केट में भी जा सकता है। तो अभी कुछ भी कंडीशन है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ड्रीम इलेवन इतनी बड़ी कंपनी है तो आखिर ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा असर है, गवर्नमेंट जो ये जो बिल पास किए हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो फैंटेसी अगर उसको अगर फॉलो भी करते हैं तो फिर यहाँ पे यूजर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार सारे फैंटेसी एप्लीकेशन में डिपॉजिट अमाउंट पे 28% GST लगाया था, जबकि 30% ऑलरेडी ये विड्रॉल अमाउंट पे TDS तो काटते ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 58% GST के रूप में गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, तो फैंटेसी से ज़्यादा जो कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। जबकि इनमें ये जो 58% है उसके बाद जो 42% बचता है तो उसमें जो लोग खेल रहे, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको भी तो प्रॉफिट मिलता है। तो इसी 42% में खेलने वाले को भी प्रॉफिट दिया जा रहा था और साथ में ये जो ड्रीम इलेवन है अपने स्टाफ के लिए या जो भी कमीशन काट रहे थे वो उसी में से काट रहे थे। तो यहाँ पे 42% जो कि खेल रहे और फैंटेसी के लिए, और यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए 58% है, जो कि सालाना 20 करोड़ से ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट को GST के रूप में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे भी गवर्नमेंट को सब्र नहीं है, ये एक बड़ा और भी चाल चल रहा है। यहाँ पे ये जो सोच रहे हैं कि 28% जो GST लगा हुआ है इसमें 40% बढ़ोतरी कर दिया जाए, यानी कि 30% TDS और प्लस 40% ये GST काटेंगे, कुल 70% हो जाएगा। तो बाकी फैंटेसी के पास 30% बचेगा। अब 30% में ये खेलने वाले को बांटेंगे और फिर ये अपना कमीशन काटेंगे, तो भाई कुछ नहीं रह जाएगा। यही रीज़न है कि जो हर्ष जैन है ये पूरी तरह से परेशान होकर पूरी तरह से एक बैग ही कह दिया है कि मैं, यही वजह है कि हर्ष जैन ने क्लियर कर दिया कि हम किसी भी तरह के लॉ के खिलाफ चुनौती नहीं करेंगे और साथ में सरकार के खिलाफ भी किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जबकि इतना आसान नहीं है, ड्रीम इलेवन अभी भी फ्री कॉन्टेस्ट दे रहे हैं जहाँ पे ये इंगेजिंग बनाए रखे हुए हैं। इनको लगता है कि रूल रेगुलेशन में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि ये भी एक बड़ी कंपनी है, इसका भी काफ़ी बड़ा मेहनत है। इन्होंने भी 2014 से 25 तक 30 से 40 करोड़ यूजर इकट्ठा किए हैं, इंडियन टीम को स्पॉन्सर भी दे रखे थे जहाँ पे एक बड़ा अमाउंट पे भी कर रहे थे। और यही नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारी कंपनी हैं। हर जैन बोले हैं, लेकिन इनके जो लीगल टीम है AIGF वो कहीं ना कहीं एक्शन ले सकते हैं और वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। पीछे और भी बहुत सारी कंपनी है तो वो भी इनके पीछे जा सकते हैं या आगे भी जा सकते हैं अगर ये पीछे हट रहे तो, क्योंकि वो सब भी ठीक ठाक कंपनी है तो वो सब भी एक्शन ले सकते हैं। तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि रूल रेगुलेशन में चेंज होगा और चेंज होगा तो इंडस्ट्री हम वापस ज़रूर करेंगे। तो वापसी हो सकती है, लेकिन बशर्ते यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंडीशन लगा हुआ है। देखो, गवर्नमेंट को चाहिए अगर बंद करना है तो पूरी तरह से बंद ही कर दे, लेकिन अगर चलाना है तो जो गलत साइड है वो सबको बंद करे। यहाँ पे आपको 58% ऑलरेडी GST के रूप में मिल ही रहा है,
तो टोटल सालाना 20 करोड़ प्लस इनकम सालाना है ही इससे। सरकार चाहते इसको सीधा सीधा 70% कर दे, तो फिर भाई पब्लिक को ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, फैंटेसी को ही बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो ये क्यों चलाएंगे? तो आप सीधा से बंद ही कर दो, फिर इस पर कोई डिस्कस ही नहीं रहेगा। चलो फिर भी देखते हैं, गवर्नमेंट और फैंटेसी के बीच की बात है, इसमें हम आप कुछ नहीं कह सकते और कुछ नहीं कर सकते, आगे कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं, अगले मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। कोई भी न्यूज़ अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।